हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइए ज्ञान बढ़ाई में। बच्चों, अगर आपको बीटेक करना है और बीटेक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जानना है तो बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग बीटेक। बच्चों बात करेंगे भाई इस वीडियो में बीटेक क्या है, कौन कर सकता है, बीटेक कोर्स करने के लिए कितनी फीस लगती है, कितने साल का कोर्स होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे भाई बीटेक करने में कितनी सैलरी मिलेगी, जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू बात से लेकर एंडिंग तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात आती है कि भाई बीटेक क्या है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका बीटेक क्या है। बच्चों देखिए, जो बच्चों को अभी पता नहीं है वो समझ लीजिए, बीटेक बेसिकली क्या है, आपका एक इंजीनियरिंग कोर्स है। बीटेक क्या है, आपका एक इंजीनियरिंग कोर्स है। अब बच्चों ये जो आपका इंजीनियरिंग कोर्स है इसके लिए कई ब्रांचेस होती हैं अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सुना होगा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुना होगा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुना होगा। तो बच्चों आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको क्या है इंजीनियरिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हो देन आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच लेनी होगी, दैट इज सीएसई। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है देन आप आईटी ब्रांच के साथ जा सकते हैं। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो आप मैकेनिकल ब्रांच एमई के साथ जा सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है देन आप ईई ब्रांच के साथ जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है देन आप ईसी ब्रांच के साथ जा सकते हैं। एंड बच्चों अगर आपको रोड वगैरह बनाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है देन आप जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के साथ। अगर बच्चों आपको एआई में इंटरेस्ट है देन आप सीएससी विद एआई के साथ भी जा सकते हैं। बच्चों आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है डेटा साइंस, तो बच्चों आप डेटा साइंस में भी जा सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आपका जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या है अपनी बीटेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बीटेक बेसिकली क्या है। बीटेक आपका एक इंजीनियरिंग कोर्स है जो अलग अलग ब्रांचेस में होता है और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 ईयर की होती है। मींस 4 सालों की ये ड्यूरेशन रहेगी। इन 4 सालों में आपको प्रिपरेशन करनी होगी। बच्चों जो फर्स्ट ईयर होता है आपका बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में वही कोर्स आता है जो आप अपना क्लास 12 में पढ़े होते हैं। थोड़ा लेवल अप होता है बट ऑलमोस्ट क्लास 12 के लेवल का ही फर्स्ट ईयर होता है। और फर्स्ट ईयर सबसे पहली सीढ़ी होती है आपके बीटेक की। तो ध्यान देना है आपको, बीटेक बेसिकली क्या है। बीटेक एक आपका इंजीनियरिंग कोर्स है जो डिफरेंट ब्रांचेस में किया जाता है एंड 4 ईयर का बीटेक होता है। बच्चों इसमें ध्यान देने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। बच्चों जो बीटेक आप करते हैं, बीटेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल बच्चों होता है कॉलेजेस का। बच्चों 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज है कॉलेज और जो दूसरी चीज है ब्रांच। बच्चों बहुत बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरे को अच्छा कॉलेज लेना है। बच्चों एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाली है, 100% श्योर गारंटी साथ में कह रहा हूं। बच्चों ध्यान देने की बात यह कि अगर आपको बीटेक करना है देन आपको ध्यान रखना है कि ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट होता है देन कॉलेज। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ब्रांच रखना है देन आपको कॉलेज की तरफ जाना है। बच्चों अगर आपकी ब्रांच अच्छी होगी देन आप किसी ना किसी जगह एक सेटलमेंट ले लोगे अपनी जॉब के पर्पज में। अगर आपकी ब्रांच गड़बड़ होगी दैट मींस आपका भले कॉलेज अच्छा है तब भी आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप अच्छा कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहली प्रायोरिटी अपनी ब्रांच को देनी है देन सेकंड प्रायोरिटी अपने कॉलेज को देनी है। बच्चों अब यहाँ पे जो आप बीटेक करने वाले हैं देखिए उसमें कुछ चीजों को समझिए। बच्चों देखिए बीटेक में जैसे आपने मान लीजिए सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपने चूज किया कि हम सीएसई से करेंगे, मींस कंप्यूटर साइंस से करेंगे। अगर बच्चों आप सीएसई ब्रांच से कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बच्चों यहाँ पर बीटेक करने के लिए कई कॉलेजेस होते हैं। समझिए क्या क्या कॉलेजेस हैं। बच्चों जो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर होता है वो होता है बच्चों आपका आईआईटी। बच्चों जैसे आपके आईआईटी कॉलेजेस में बच्चों बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको तो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी वीएचयू है, आईआईटी आपका आईआईटी धनबाद है। इस तरीके से कई आईआईटी कॉलेजेस हैं।
इसी तरीके बच्चों मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, देन बच्चों आपके एनआईटीज हैं, मींस एनआईटी कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। बच्चों एनआईटीज भी कई सारे एनआईटीज हैं, तो बच्चों एनआईटीज कॉलेजेस इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। देन बच्चों आपके जो ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस हैं वो आते हैं, देन आपके जीएफटीआईएस कॉलेजेस आते हैं, देन बच्चों आपके स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं वो आते हैं, देन बच्चों आपके जैसे और भी एग्जाम्स है, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आपके आते हैं। तो बच्चों आप बीटेक कहीं से भी कर सकते हैं, सबका एक ही पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी बीटेक करो। लेकिन बच्चों डिफरेंस होगा इन बीटेक करने में कॉलेजेस से, डिफरेंस होगा सिर्फ एक चीज का, उस कॉलेज की वैल्यू का। उस कॉलेज की वैल्यू का मीन्स है कि जब आप 4 ईयर कंप्लीट कर लेंगे, जब आप फाइनल ईयर में होंगे, आपकी जॉब लगने जब वाली होगी फाइनल ईयर में, देन कंपनीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चों आईआईटीज में सबसे बेस्ट कंपनी आती है, एनआईटीज में भी बेस्ट आती है। देन आप ये लेवल देख सकते हैं कि भाई जो सबसे नंबर 1 पे है वहां कंपनीज अच्छी आती है, प्लस आपके पैकेजेस अच्छे होते हैं। बच्चों आईआईटीज में 4-4 करोड़ तक के पैकेज गए हुए हैं। बच्चों एनआईटी में 50 लाख 70 लाख 1-1 करोड़ के पैकेज एनआईटीज में जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों आपके पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूं, सबसे बेस्ट आपका आईआईटी है, देन आपका नंबर 2 पे एनआईटी आता है, देन बच्चों आपका ट्रिपल आईटीज आता है, जीएफटीएस आता है, स्टेट के कॉलेज आते हैं। तो बच्चों एक चीज ये ध्यान रखिएगा, बीटेक कहीं से भी नहीं करना है। अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दीजिएगा कि मुझे अपने घर के पास रहना है। अगर घर के पास रहने की विचारधारा दिमाग में है तो निकाल दीजिएगा, बिकॉज लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइफ में अल्टीमेटली आपकी सक्सेस ही आपको डिफाइन करने वाली है। आपकी फैमिली में भले ही आपके पिताजी रिच हों, आपके दादाजी रिच हों, आपकी मम्मी भी अच्छा काम करती हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि भाई अगर आप सफल नहीं हो पाए तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। दुनिया तुमसे बोली भाई निठल्ले हो, ये हकीकत है भाई संसार की। तो ध्यान रखना है कि अगर अपनी वैल्यू बनाना है तो एक अच्छे कॉलेज से ही बीटेक करो। एंड इसी के लिए तुम्हारे पास जो एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी करते हो 12th के साथ में या फिर 12th के बाद, या आपने 9-10 से स्टार्ट किया, तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बीटेक आपका इंपॉर्टेंट है, एंड किस कॉलेज से कर रहे हो, किस ब्रांच से कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आएगा कि बीटेक क्या है। बच्चों बात आती है कि भाई बीटेक कौन कर सकता है, बीटेक कौन कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, बीटेक कौन कर सकता है। बच्चों इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों वो बच्चा जो 12th अपीयरिंग है वो कर सकता है, पहली चीज। जो बच्चा 12th पास है वो भी कर सकता है, और वो बच्चा जो ग्रेजुएशन पास है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, लाइक बीएससी कर लिया है। तो बच्चों जो बच्चे बीएससी वगैरह कर लेते हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको डायरेक्टली क्या 2nd ईयर में एंट्री मिलती है बीटेक में, और जो बच्चे 12th अपीयरिंग और 12th जस्ट पास करते हैं उन बच्चों को एंट्री मिलती है 1st ईयर में। बच्चों जो 2nd ईयर की एंट्री होती है इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल एंट्री। क्या कहते हैं? लेटरल एंट्री। तो बच्चों ध्यान देने की बात ये है कि भाई 2nd ईयर वाले बच्चों को मिलती है क्या? लेटर एंट्री। तो ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन के बाद भी पॉसिबल है, कई बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, ग्रेजुएशन के अलावा जैसे जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर देते हैं। जो बच्चे 12th का पॉलिटेक्निक कर लेते हैं वो बच्चे भी डायरेक्टली लेटर एंट्री के थ्रू बीटेक के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि भाई कौन कर सकता है, ये समझ गए होगे भाई कौन कर सकता है। जो 12th अपीयरिंग बच्चा है वो कर सकता है, एंड 12th पास बच्चा कर सकता है, एंड अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, ग्रेजुएशन में बीएससी टाइप डिग्री की है, देन आप 2nd ईयर में डायरेक्टली लेटर एंट्री में क्या है जा सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई बीटेक की फीस कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई बीटेक की फी कितनी है। बच्चों देखो क्लियर बताना चाहूंगा मैं आपको, बिल्कुल भी घुमाऊंगा नहीं। देखो आप बच्चों
किसी एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करेंगे, आप मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए खर्च आएगा। 1.5 लाख रुपए खर्च आएगा अगर आप जैसे IIT में करोगे, NIT में करोगे, IIIT में करोगे या GFTIS में करोगे, तो बच्चों लगभग 1.5 लाख रुपए ईयरली ये खर्चा आएगा फॉर कोर्स ओनली। और बच्चों हॉस्टल लेंगे तो उसके खर्चे अलग आएंगे आपके। बच्चों देखिए IIT, NIT, IIIT में हॉस्टल के खर्चे बहुत कम होते हैं। हॉस्टल का मान के चलिए भाई, आपका मान के चलिए भाई 30-40 हज़ार के समथिंग का हॉस्टल का खर्चा आएगा अगर आपको कैंपस में ही मिल जाता है तो। बच्चों ध्यान देने की बात ये है कि ये 1.5 लाख मैंने आपको बताया है भाई, ये हो सकता है कि भाई 1.40 भी हो जाए, हो सकता है 1.30 भी हो जाए। अब ये किस बेसिस पे होगा? ये होगा आपने कौन सी ब्रांच लिया है, कौन सा IIT लिया है, कौन सा NIT लिया है, कौन सा IIIT लिया है। ब्रांच एंड किस NIT IIIT में आप जा रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो एक मोटा मोटा राउंड ऑफ फिगर मान के चलिए भाई 1.5 लाख के करीब आपका खर्चा 1 साल का आएगा फॉर कॉलेज, एंड अराउंड 40 to 70,000 आपका खर्चा आएगा नियर आउट हॉस्टल का। आप किस हॉस्टल को किस लोकेशन में ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आप मोटा मोटा बच्चों मान के चलिए कि भाई अगर आपको IIT, NIT, IIIT, GFT या गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कराते हैं, आप मान के चलिए मोटा मोटा आपकी भाई एनुअल, अगर मैं आपसे एक्सपेंस की बात करूं, अगर मैं आपसे गवर्नमेंट जो मैंने आपको कॉलेजेस वगैरह बताए हैं सारे IIT, IIIT वगैरह, तो इसमें एनुअल जो आपके एक्सपेंस आएंगे मोटा मोटा मान लीजिए भाई 8 लाख करीब आपका कॉलेज प्लस हॉस्टल मिला के हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर आप प्राइवेट कॉलेज है तो लगभग क्या 50,000 रुपए 1 साल का बढ़ जाता है, तो मान लीजिए लगभग 10 लाख से 12 लाख के करीब आपका क्या खर्चा आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन बच्चों। ये जो मैं आपको बता रहा हूं समझिएगा ध्यान से, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये जो मैं आपको बच्चों आपका ये 4 ईयर का बता रहा हूँ, पूरा 4 ईयर का क्या एक्सपेंस आएगा। यहाँ पे बच्चों आपका 4 ईयर का एक्सपेंसेस है कि 10 लाख से करीब 12 लाख तक करीब खर्चा आ जाएगा आपका। तो बच्चों ये आप मोटा मोटा मान लीजिए भाई इतना खर्चा आपका आएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से पे करूंगा। तो जो ध्यान देने की बात ये है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं या OBC से हैं या EWS से हैं, उन बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिलती है, उन बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिलती है। अब स्कॉलरशिप मान के चलिए मोटा मोटा जो आपकी फीस अमाउंट होता है उसका लगभग 60 to 70% पार्ट आपका क्या रिटर्न हो जाता है एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट, ठीक है। एंड जो बच्चे SC ST कैटेगरी में वो अगर अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनकी जो फीस होती है वो फी वेवर में आ जाती है, मीन्स उनसे कोई भी पैसा इनका क्या है नहीं लगता है। तो बच्चों ये आपका पूरा प्रोसेस है रिगार्डिंग कि भाई आपके खर्चे कितने आने वाले हैं। अब बात करते हैं भैया ये खर्चा कर दिया तो कमाई क्या होगी, कमाई भी तो पता चलनी चाहिए ना, क्या सैलरी वगैरह होगी। तो ध्यान देने की बात ये है, लास्ट पॉइंट आता है आपका सैलरी का कि भैया ये सब खर्चा करने का पैसा कितना मिलेगा। भाई देखो IIT, NIT, IIIT, GFTIS एंड स्टेट, बच्चों अगर आप IIT वगैरह से करते हो तो भाई आपको 4 करोड़ तक का पैकेज आता है। अगर आप NIT वगैरह से करते हो भाई यहाँ पे 80 लाख तक का पैकेज चला जाता है। बच्चों यहाँ पर भी आपका 50-70 लाख के करीब पैकेज चला जाता है। बच्चों यहाँ पे आपका क्या है 20 से 70 लाख के करीब पैकेज चला जाता है। एंड बच्चों आप स्टेट की बात करें तो भाई आपका मान के चलिए भाई 7 लाख से लेके 18 लाख के करीब पैकेज आपका चला जाता है। तो जो ध्यान देने की बात ये कि भाई आपको अगर पैकेज अच्छा चाहिए देन आपको स्टार्टिंग से एक सही गाइडेंस में चलना होगा। अगर आप सही गाइडेंस में चलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो बीटेक करने का फाइनल पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। बच्चों आपके बीटेक करने का जो फाइनल पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड बच्चों आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग बीटेक देन डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जिन बच्चों को आज का ये हमारा सेशन अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं RS इंस्टीट्यूट कानपुर को, बिकॉज यहाँ पर IIT JEE की तैयारी काफी अच्छे से कराई जाती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।